अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व शफीअना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब सलवात भेजने। हुज़ूर सरवर कायनात का इरशाद गिरामी है कि अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली इब्न अबी तालिब के तज़किरे से। सिलसिला बयान आपके जहन में होगा। हमारे आपके दरमियान जो गुफ्तगू है उसका खुलासा ये है कि अली एक इंसानियत का मौजज़ा हैं और सीरत व किरदार का एक ऐसा मौजज़ा हैं जैसी शख्सियत न गुजरी है और न आज तक इंसानों ने देखी है। मैंने आपकी खिदमत में कल अर्ज़ किया कि जो सबसे बड़ा आलिम था वही सबसे अच्छा जज भी था, वही सबसे बड़ा मुकर्रिर भी था, वही सबसे अजीम खतीब भी था, वही सबसे अच्छा हुक्मरान भी था और वही सबसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर भी था। बात यहां पर तमाम नहीं हो जाती, बल्कि वही सबसे बड़ा फिलासफर भी था और उसने जिस फिक्र को दुनिया के सामने पेश किया और जिस इस्लामी फ़लसफ़े को दुनिया के सामने पेश किया वो भी बिल्कुल उस उलझी हुई फिक्र से अलग था जिसके लिए दुनिया के फ़लसफ़ी मशहूर हैं। चुनाचे जब भी कभी कोई शख्स आया और उसने आन के हज़रत अली से इस तरह का सवाल किया तो आपने अपने फ़लसफ़े के ज़ोर से उसको कायल किया और ख़ामोश किया। चुनाचे मशहूर वाक़या है कि एक शख्स जो बिल्कुल ही बेदीन था और दहरिया था, इथियस्ट था, किसी चीज़ को नहीं मानता था, वो मौला अली के सामने आया और उसने कहा कि मैं कुछ मानता ही नहीं, न किताब मानता हूँ, न नबी मानता हूँ, न दीन मानता हूँ, न खुदा मानता हूँ, न रसूल मानता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे घास फूस दरख्त जानवर सब दुनिया में और चीज़ें पैदा होती हैं ऐसे ही आदमी भी पैदा होता है और मर जाता है। और ये सब मज़हब जो है ये इंसानी दिमाग की फ़िक्र है और इंसानों ने बना के पेश कर दिए हैं सारे गोरख धंधे में, कुछ असलियत है ही नहीं। अपने ख्याल में उसने सबसे आज़ाद करके अपने सामने वाले को लाजवाब करना चाहा कि वो किसी हिसाब से भी जवाब देगा तो मैं कहूँगा मैं तो मानता ही नहीं। तो बजाय इसके कि हज़रत अली उस पर कुछ गुस्सा करते, उससे बरहम होते, मुस्कुराने लगे, कहने लगे भाई तो इसमें हमको काहे को परेशान करते हो, हमें क्या परेशानी है। अगर तुम्हारा फ़लसफ़ा और तुम्हारा नज़रिया और तुम्हारा ख्याल सही है तो हमारा गया क्या, हमारा नुकसान क्या हुआ। भाई तुम भी इस दुनिया में आए, हम भी इस दुनिया में आए, तुमने भी खाया पिया, हमने भी खाया पिया, तुम्हारे भी बाल बच्चे हुए, हमारे बाल बच्चे हुए, ज़िंदगी को तुमने भी इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया, जो मौसम है उनको इंजॉय किया, जो फल हैं खाने हैं ज़िंदगी में, जो जो चीज़ें हैं उससे जिस तरह तुमने लुत्फ़ लिया उस तरह हमने लुत्फ़ लिया। जब तुम्हारी मौत आई तुम मर गए, हमारी मौत आई हम मर गए, हमें परेशानी किस बात की है, हम तुम बराबर हैं। जिस आलम में तुम हो उस आलम में हम है, जो पोजीशन तुम्हारी है वो पोजीशन हमारी है, तो हमें परेशानी किस बात की है।
लेकिन एक बात सोचो कि अगर जो हम कह रहे हैं और हमारी फिलॉसफी है वो सही है तो तुम किधर जाओगे? परेशानी तुम्हारे लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। फिर प्रॉब्लम जो है वो तुम्हारे लिए है कि अगर हमारा कहना सही है तो तुम अपने अंजाम के मुतालिक सोचो कि क्या होगा। और अगर तुम्हारी फिलॉसफी और तुम्हारा नजरिया सही है तो हमें तो कोई परेशानी नहीं है। जैसे तुम वैसे हम, जो तुमने खाया पिया हमने खाया पिया, ठीक है, हमारी जिंदगी तमाम हुई, हम चले गए, तुम्हारी जिंदगी तमाम हुई, तुम चले गए। ना कोई आखिरत है, ना कोई जन्नत है, ना कोई दोज़ख है, ना कोई सवाब है, ना कोई अजाब है, ना कोई खुदा है, ना कोई रसूल है, कुछ भी नहीं। तो नहीं है तो नहीं है। हमारे पास से कम क्या हुआ ये बता दो। लेकिन अगर हमारा मसला सही है तो तुम अपना हिसाब किताब बताओ। सोचने की बात तुम्हारे है, तुम्हारा बादरेशन है, हमारा बादरेशन नहीं। अगर कुछ है नहीं है तो थोड़ी देर सोचता रहा, चुप बैठा सोचता रहा। उसके बाद कहने लगा या अली कि कलमा पढ़वा दो, कलमा पढ़वा दो। कहा भाई क्यों इतने जल्दी, क्या हुआ? कहले नहीं नहीं बात अब समझ में आ रही है, सेफ साइड तुम्हारी है हमारी। तो मौला अली हैं जिन्होंने इंसान को देखा आज से 1400 बरस पहले। वो कैसा अजीम फलसफी था, ये इंसान को देख के हकीकत इंसान समझ रहा था और कह रहा था कि अतज़मो इन्नका जुर्मुन सगीर वफ़ीकन तवा आलमुल अकबरू। है इंसान, क्या तू समझता है कि तू छोटा सा एक मखलूक है? क्या अपने को एक छोटा सा वजूद समझ रहा है, एक छोटा सा जिस्म समझ रहा है कि एक छोटा सा जिस्म है? तू अपनी हकीकत को इतना कम ना समझ। वफ़ीकन तवा आलमुल अकबरू, और तेरे अंदर एक आलम अकबर पोशीदा है। ये यूनिवर्स, ये कायनात जो है ये छोटी है तेरे मुकाबले में, तू इससे कहीं बड़ा अजीम है। आज जो इंसान के लिए तहकीक हो रही है और जो इल्म आगे बढ़ रहा है तो मालूम होता है कि अल्लाह अकबर इस एक इंसान में क्या क्या है। और खुदा जाने अभी ये कारवान इल्म कहाँ पर जाके रुके जहाँ हद इंसान तय हो। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब मुझे अर्ज करने दीजिए कि जब हमारा जैसा इंसान समझ में नहीं आ रहा है तो अली जैसा इंसान क्या समझ में आएगा? सलावत भेज दें मोहम्मद। मशहूर फलसफी और दानिश्वर शेख उर रईस शेख अबू अली सैना बड़ा मशहूर आदमी है और दुनिया के आलिम और पढ़े लिखे लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसका क्या मर्तबा है और इल्मी एतबार से और इस एतबार से मुख्तलिफ हैसियतों से उसकी क्या क्या स्टेटस है उसका। किसी ने एक मर्तबा उससे पूछ लिया कि ये बताइए आप कि आपने अल्लाह को कैसे माना, हमने किस दलील से अल्लाह को माना? तो आप जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा मुझसे क्या सवाल करते हो, अली जैसा हकीम जिसको मान रहा हो मेरी हैसियत क्या है कि मैं ना मानूं? तो मालूम है बड़े बड़े फलसफी और बड़े बड़े दानिश्वर और बड़े बड़े आलिम जिनके इल्म की दुनिया धाक मान रही है और जिनका दबदबा है, वो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर बातें मान रहे हैं कि जब अली मान चुके तो हमारी हैसियत क्या है कि जो हम ना माने। मौलाना रूम जिनके ऊपर आज मशरिक से ज्यादा मगरिब में काम हो रहा है, जो लोग जानते हैं वो इससे वाकिफ हैं कि मौलाना रूम की मसनवी पर और मौलाना रूम के ख्यालात के ऊपर आज दुनिया में किस कदर रिसर्च हो रही है। ख़ासतौर से मगरिबी दुनिया जो है वो उनकी मसनवी के ऊपर और उनके ख्यालात के ऊपर कितना ज़्यादा काम कर रही है। और ये भी गालिबन आपके इल्म में होगा कि डॉक्टर इकबाल भी मौलाना रूम को अपना पीर तरीक़त मानते रहे और डॉक्टर इकबाल की ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा मुतासिर है मौलाना रूम के फ़लसफ़े से और मौलाना रूम के ख्यालात से। और डॉक्टर इकबाल ने जिसको अपना पीर तरीक़त गर्दाना है वो मौलाना रूम है। और मौलाना रूम जब अली के दरबार में खड़े होते हैं तो एक हकीर इंसान की तरह दिखाई देते हैं। और जो लोग मसनवी को पढ़े हैं या उनसे नज़र है, उन्होंने स्टडी की है कभी, तो वो ये जानते हैं कि वो छोटे छोटे कहानियाँ और किस्से और इस तरीके की बातें कह के बड़े अजीम और बड़े अजीब फ़लसफियाना ख्यालात जो हैं वो पेश कर दिया करते हैं। ये मौलाना रूम का ख़ास मिजाज है। और उसी में वो तसव्वुफ़ की बड़ी गहरी बातें कह जाते हैं और उसी में वो फ़लसफ़े के बहुत गहरे फ़लसफ़े जो हैं वो नज़म कर दिया करते हैं। और यही उनकी अज़मत का और उनकी बड़ाई का राज भी है जो उनको लोग कबूल करते हैं या उनकी तारीफ़ करते हैं, वो इन्हीं सब बातों की वजह से कबूल करते हैं। और मौलाना रूम ने जब मदह अली की है तो अजीब और गरीब अंदाज से मदह अली की।
अजीब व गरीब अंदाज से मौलाना रूम ने मदह अली की, और मौलाना रूम ने अपने दस्तूर के मुताबिक एक कहानी नज्म की अपनी मसनवी में, जिस तरीके से वो छोटी छोटी कहानियाँ और किस्से नज्म किया करते हैं। और उसके अंदर वो कहानी ये थी कि एक देहाती था, किसान था, और वो एक देहात में रहता था, और उसका घर जंगल के किनारे था, उसके उधर जंगल था, और उसके पास एक गाय पली रहती थी जो उसके घर के पीछे बंधी रहती थी। उसका ठिकाना जो था वो उसके घर के पीछे एक जगह थी, वहां वो बंधी रहती थी। एक रात जंगल से शेर निकला, और शेर निकल के उस गाय को खा गया, और खा पी के उस गाय को वहीं बैठ गया जहां वो गाय बैठी रहती थी। रात को जब किसान पलट के आया और अंधेरे में अपने उस घर के उस हिस्से में आया जहां गाय बंधी रहती थी, तो गाय को पैरों से टहोके देने लगा और उसको उठाने लगा। वो तो शेर था, गाय थी नहीं। वो जैसे बैठी थी गाय वो बैठी रही। तो किसान कहने लगा कि तुझे क्या हो गया है जो आज नहीं उठ रही है और अपनी जगह वो बैठी हुई है। तो शेर अपने दिल में कहने लगा कि तू रात के अंधेरे में मुझे देख रहा है, तू रात के अंधेरे में मुझे देख रहा है, अगर दिन की रोशनी में कहीं तू मेरा चेहरा देख ले तो तेरा कलेजा फट जाए। तू अपनी गाय समझ रहा है मुझे और रात के अंधेरे में देख रहा है, इसलिए तू इस तरह की बातें कर रहा है। अगर कहीं दिन की रोशनी में मेरे चेहरे पर तेरी नजर पड़ जाए तो डर के मारे तेरा कलेजा फट जाए। अब यहां तक कुछ समझ ही में नहीं आता कि वो क्या कहने वाला है, आगे बात किधर बढ़ेगी। लेकिन वहां से जो वो टर्न लेता है, खुदा की कसम, तो कहता है तू अली रा दर स्याही दी दई जी सबब गैरिश बरो बुगजी दई। तूने जहालत के अंधेरों में अली को देखा है, इसलिए दूसरों को आगे बढ़ा दिया है। तू अली रा दर स्याही दी दई जी सबब गैरिश बरो बुगजी दई। तूने अली को जहालत के अंधेरों में देखा है, इसलिए दूसरों को उनसे आगे बढ़ा दिया है। अगर कहीं इल्म की रोशनी में अली को देख ले तो कलेजा फट जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, यह है दुनिया के मशहूर दानिश्वर और स्कॉलर और जानने वाले कि जिनको अली की ज़ात के मुतालिक थोड़ी सी मारिफत हो जाती है तो वो किस तरीके से मदह अली करने लगते हैं और किस तरीके से फ़ज़ाइल अली बयान करने लगते हैं। तो जब हम देखते हैं, और नहजुल बलागा में देखिए आप, या मौला अली के अक़वाल में देखिए आप, या छोटे छोटे इरशादात में देखिए, या तवील खुतबों में देखिए, तो आपको अंदाजा होगा कि अली किस अजीम फलसफी का नाम था कि जिसकी फिक्र तक और जिसके नजरिए तक और जिसके ख्यालात तक दुनिया के इंसानों की रसाई नामुमकिन है। और फिर वही अली जब इंसानियत दोस्ती की मंजिल में आते हैं तो उनसे बड़ा इंसानियत दोस्त नहीं दिखाई देता। वो रास्ता चल रहे हैं, रास्ते में एक कनीज, हबशी कनीज खड़ी रो रही है, और अली के कदम रुक गए। कनीज, खुदा तुझे किसने रुला दिया? वो कहती है किसी ने रुलाया नहीं है, मैं अपनी मुसीबत पर, अपनी बदनसीबी पर रो रही हूं। क्या हुआ, क्या मुसीबत है तुझ पर? कहा मेरा मालिक एक बदमिजाज आदमी है, उसने मुझसे खुरमे मंगाए थे, मैं इस दुकान से ले गई थी, उसको पसंद नहीं आए, वो कहता है वापस करो। इसके पास आई, ये वापस नहीं कर रहा है। अब वापस ले जाऊंगी वही खुरमे उसके पास तो मुझे मारेगा। अपनी इस मुसीबत पर हो रही हूं। कहा मेरे साथ आ, मेरे साथ। ले गए दुकानदार के पास, बड़ी नरमी से, बड़े प्यार से उससे कहा कि भाई इस कनीज के हाल पर रहम कर, ये बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है। अगर तेरा माल कम नहीं हुआ है और खराब नहीं हुआ है, ये दो शर्तें लगी हुई हैं, अगर तेरा माल कम नहीं हुआ है और खराब नहीं हुआ है तो वापस कर ले। वो अक्खड़ अरब का दुकानदार, कहां इन बातों में आने वाला, वो पहचानता नहीं था। ने बड़े रफ अंदाज में जवाब दिया, भाई तुम कौन होते हो हमारे कारोबारी मामले में बीच में आने वाले? और पड़ोस का दुकानदार पहचानता था, वो कूद के आया। दुकानदार किससे बात कर रहा है? पहचानता है, ये अमीरुल मोमिनीन है। अरे अमीरुल मोमिनीन का नाम सुनते ही उसका दम निकल गया, पैरों पर गिर गया। या अली मुझे माफ कर दीजिए, माफ कीजिएगा मौला, मैं पहचाना नहीं,
इसलिए कि खाली अमीरुल मोमिनीन ही नहीं है, हाथ पकड़ लें तो दम निकल जाए, ये भी तो है। खाली अकेले अमीरुल मोमिनीन थोड़ी है, फातिह खैबर भी हैं। हाँ, लिहाजा ज्यादा कोई आड़ा बेड़ा नहीं हो सकता है, खाली अमीरुल मोमिनीन होना नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए मौला, माफ कीजिए, पहचानता नहीं। कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तू लोगों से अच्छी तरह डीलिंग किया कर, बस यही मेरी माफी है। बैठे हैं, यतीम बच्चे घेरे हैं, खुदा की कसम अली की जिंदगी का वो रुख अजीब है। यतीम बच्चे घेरे हैं और अली उनमें शहद बांट रहे हैं। शहद की मशकें रखी हैं, मशकों में आता था शहद उस जमाने में, और बच्चों से मंगाए हैं कटोरे, और उन कटोरों में उनको शहद दे रहे हैं, और बच्चों से बातें भी कर रहे हैं, उनको कलेजे से भी लगा रहे हैं, उनके सर पर हाथ भी फेर रहे हैं, उनको प्यार भी कर रहे हैं, उनको हंसा भी रहे हैं, और बच्चे शहद ले रहे हैं, उसमें लड़ भी रहे हैं, हमें और दीजिए और दीजिए, जैसे बच्चे झगड़ा करते हैं उस तरह से उनको और दे रहे हैं। अच्छा, शहद एक गाढ़ी चीज़ है, वो गिरने लगता है तो उसकी एक बूंद को ज़मीन पर गिरने नहीं देते, उंगली से रोक लेते हैं, फिर बच्चे मुंह खोल के आते हैं, उनको शहद चटाते जा रहे हैं। ये बच्चा आया उसको शहद चटाया, वो आया उसको शहद चटाया, बच्चे शहद चाट रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, अली उनके साथ हंस रहे हैं, उनको हंसा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, उनको कलेजे से लगा रहे हैं, यहाँ तक कि सब बच्चे शहद लेके खुशी खुशी अपने घर चले गए। और जब आखिरी बच्चा भी चला गया तो अब जो वहां पर लोग हाजिर हैं वो देख रहे हैं कि बिल्कुल खामोश सर झुकाए अली बैठे हैं, एकदम मिजाज जैसे बदल गया है, और अब जैसे कोई गुफ्तगू नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल खामोश सर झुका हुआ है, और बिल्कुल चुप किसी सोच में बैठे हैं, और देर तक खामोश बैठे हैं। यहां तक कि किसी ने बड़े अदब से अर्ज किया कि या अली किस फिक्र में है, और उसकी आवाज से एक दफा जैसे ख्यालात का सिलसिला टूटा, और सर अक़दस उठाया तो देखा कि आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, और पलकें झपकाई तो आंसुओं के मोती रीश मुबारक से टपकते हुए जमीन पर गिरे, और देखा उसको और फरमाया कि देखो, कभी उस बच्चे के सामने अपने बच्चे को प्यार न करना जिसका बाप मर गया, वरना उसको दाग यतीमी ताजा हो जाएगा। तो एक तरफ वो अली है और एक तरफ इंसानियत दोस्ती की यह मंजिल है। क्या अली इब्न अबी तालिब इस तरीके से इंसान के मुख्तलिफ इन मसाइल के ऊपर और जिंदगी के इन गमों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं जिसमें इंसान मुब्तला होता है। दूसरी तरफ वही अली हैं कि जब मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए स्कीमें बनाते हैं, अरे किताबें पढ़िए आप तो हैरत से आके ही खुली की खुली रह जाएंगी। मैं सिर्फ उतना ही पढ़ रहा हूं जितना, जैसे मैंने पहले दिन अर्ज किया था कि जो जालिम तारीखों ने लिखा है उसके आगे कुछ नहीं पढ़ रहा हूं। न इसमें कोई मौजूदा है, न इनमें कोई ऐसा वाकया है कि जिसको कोई कहे कि अक्ल में आने वाला नहीं है, न इसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी है कि किसी से कोई झगड़ा हो रहा हो। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि एक शख्सियत कितनी रंगारंग शख्सियत है और कितने मुख्तलिफ अंदाज है जो एक शख्स के अंदर जमा है, कि जब वो अपने मुल्क के इंतजाम में लगता है तो आपको ये मालूम है, और शायद आप में से जिन लोगों ने किताबें पढ़ी हो उनको ये मालूम हो कि ये अरब का रिजल्ट जो है, जो आज अली के बाद 1400 बरस से रिजल्ट ही है, आज भी इस रात में भी वो रिजल्ट ही है। अभी इस पूरे डिजर्ट को लहला देने का अली ने प्लान बनाया था, और ये इराक का दजले और फुरात का पानी जो पर्शियन गल्फ में गिर जाता है और गिर के जाया हो जाता है, इसको यूटिलाइज करने का प्रोग्राम था इस डिजर्ट को लहलाने के लिए, कि इस पानी को यकजा करके और जमा करके और डैम बना के इस पूरे अरब के डिजर्ट को लहला दिया जाए यहां से। और मौला अली ने इसके अंदर पूरा इरिगेशन प्लान बनाया था, और यह बनाया था कि यहां से वहां तक पूरे इस रेगिस्तान को जो प्यास से तड़प रहा है सैराब कर दिया जाए। अगर साक़िए कौसर है ना, मैदानों की प्यास भी नहीं देख सकता। और उस सिलसिले में आपने काम भी शुरू करा दिया था, इब्तिदाई काम शुरू करा दिए थे, और डैम बनवाना शुरू किए थे जगह जगह। और तारीख लिखती है कि ऐसे ही एक डैम के ऊपर आए थे मुआयने के लिए,
और पानी गिर रहा था ऊपर से, तो थोड़ी देर अली खड़े देखते रहे और उसके बाद एक जुमला कहा जो उस वक्त की बदनसीब दुनिया समझ ना सकी। कहा कि अगर मैं चाहूं तो इस पानी से शहरों को जगमगा दूं, अगर मैं चाहूं तो इस पानी से शहरों को जगमगा दूं। मगर उस वक्त का जाहिल इंसान इस जुमले की मानवियत और बलागत को समझा ही नहीं कि पानी से शहरों को जगमगाने का तसव्वुर कहां है और क्या है, और पानी से शहर कैसे जगमगाए जाते हैं। और फरमाया, और अली अकेले वो शख्स है शायद पूरी दुनिया में, आप पढ़िए देखिए, हो सकता है कि कोई दूसरा भी मिले, मगर अली शायद वो पहले शख्स हैं दुनिया में जिन्होंने जमीन का हिस्सा लगाया है और अपने आमिलों को और गवर्नरों को लिखा कि जब जमीन से टैक्स वसूलो, रेवेन्यू वसूलो, तो सब खा ना जाओ, जमीन का शेयर जमीन को दो, एक हिस्सा जमीन का भी निकालो। इस तरीके से हमेशा तुम्हारी जमीनें फर्टाइल रहेंगी और तुम्हारे अंदर खुशहाली रहेगी। और अजीजान गिरामी, अब यह हैरत की बात इसलिए नहीं है कि अली ही के दिल में जमीन का ख्याल क्यों पैदा हुआ, दूसरों के दिल में क्यों ना पैदा हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि अली ही तो अबू तुराब थे, और था कौन जो के दिल में जमीन का ख्याल पैदा। और यही अली जब इबादत के मैदान में आते हैं तो मेहराब में इनसे बड़ा आबिद नहीं देखा गया, मेहराब में इनसे बड़ा इबादत करने वाला नहीं देखा गया। इमाम हसन फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि पिछली रात खाना काबा का पर्दा पकड़ के उस वक्त दुआ करूं जब कोई ना हो काबे में। और फरमाते हैं कि मैं पिछली रात खाना काबा पहुंचा और मैंने काबे का पर्दा पकड़ के मुनाजात शुरू की। अब जाहिर है कि एक इमाम के दिल का जज्बा, रात का पिछला पहर, काबे में सन्नाटा, अल्लाह का घर और अल्लाह का ऐसा अजीम बंदा मुनाजात कर रहा है, क्या कैफ होगा, क्या इखलास होगा, क्या कैफ अंदाज होगा, जो कुछ भी हो तसव्वुर कीजिए। कहते हैं कि मुनाजात करते करते मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज आई, जो बहुत तड़प के रो रहा था और बहुत बेचैनी से रो रहा था। कहते हैं रोने वाले की आवाज में इतना दर्द था कि मैं अपनी मुनाजात जारी नहीं रख सका और मैंने मुनाजात छोड़ दी और मैं रोने वाले की आवाज पर चला। तो फरमाते हैं मैंने देखा मस्जिदुल नबी के गोशे में, मेरे मस्जिदुल हराम के खाने काबा के गिर्द जो इलाका है वो मस्जिदुल हराम कहलाता है। फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मस्जिदुल हराम के गोशे में मेरे बाबा अली सजदे में हैं और याद खुदा में तड़प रहे हैं और रो रहे हैं। कहते हैं कि ऐसी कैफियत तारी हुई कि मैं खामोश बैठ गया और जब उनकी मुनाजात तमाम हुई और सर उठाया तो जमीन भी आंसुओं से तर थी, रीश मुबारक से भी आंसू टपक रहे थे। बेटे को देखा, जाहिर है कि जानते थे कि बेटा सरदार जमाना ने जन्नत है, लेकिन बेटे के जरिए हम तक एक पैगाम पहुंचवाया। क्या देखो बेटा, खुदा खुदा है, बंदा बंदा। उस वक्त तक मुतमईन न हो जाना जब तक दोनों कदम जन्नत के अंदर न चले जाए। ये मौला अली थे जिनकी रातों की मुनाजातें और इबादतों का अंदाज और याद खुदा में तड़पना और गिरिया उजारी और दिनों के रोजे और ज़ोद व तक़वे का यह आलम कि दुनिया की लज्जतों को छोड़ दिया था और दुनिया की नेमतों को तलाक दे दी थी। और हैरत की बात भी नहीं है अजीज़ान गिरामी, ये तलाक दे देना हैरत की बात भी नहीं है, इसलिए कि जिसके वास्ते अल्लाह ने जन्नत से खाने भेजे हों वो दुनिया के लजीज खानों पर क्या नजर करे। ईद के दिन लोग देखते हैं कि मौला अली बैठे हैं, चमड़े का थैला लाया जाता है जिस पर मोहर लगी है, देखने वाला समझता है इसमें जवाहरात हैं,
मोहर तोलते हैं, जौ की रोटी के टुकड़े निकलते हैं, बड़ी खुशी से रोटी का टुकड़ा तोड़ के खा रहे हैं। कहने खाओ भाई, तुम भी खाओ लो। कौन खाए उस सूखी जौ की रोटी को? कौन खाए उसे? लोगों ने कहा याली, हम तो समझे थे इसमें से जवाहरात निकलेंगे, ये क्या निकला इसमें से? कहा नहीं, ये वही जौ है जो मेरी जमीन पर मदीने में पैदा होता है। मैंने तुम्हारी हुकूमत से एक जौ नहीं लिया है। ये जिंदगी है। और भूखा आदमी भी अली का खाना खा नहीं पाता। इमाम हसन का दस्तरखान था, तो इमाम हसन के दस्तरखान के मुतालिक आम जो तसव्वुर दिमागों में उभरता है लफ्ज दस्तरखान से, दस्तरखान अरबी लफ्ज नहीं है, मशहूर है ये लफ्ज। तो दस्तरखान का लफ्ज हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। एक लंबी शीट बिछाई जाती है कपड़े की, आजकल प्लास्टिक की बिछाते हैं लोग, मना कपड़े की एक लंबी शीट बिछती थी कि दोनों तरफ लोग बैठते हैं, तो खाना लगा दिया जाता है, खाते हैं। इसको दस्तरखान कहते हैं। एक दफा सलावात भेजने मोहम्मद, तो दस्तरखान का ये तस्वुर है हमारे पास, एक लंबी शीट कपड़े की बिछी हुई है, वह खाना चुना हुआ है, ये दस्तरखान है। इमाम हसन के दस्तरखान का ये तस्वुर नहीं था कि कोई कहीं दस्तरखान बिछता होगा, उस पर लोग बैठे खाते होंगे। इमाम हसन के दस्तरखान का मतलब ये था कि एक घर था जिसके अंदर 24 आवर्स खाने का इंतजाम रहता था, और वहां जब आदमी आता था तो ये बात अंडरस्टूड थी, हर एक समझता था कि ये खाना खाएगा, तो बगैर सवाल किए, बगैर मांगे हुए उसके सामने खाना लगा दिया जाता था। और रात में, दिन में, सुबह, दोपहर, शाम, जिस वक्त भी आदमी वहां आए, वो जब आदमी वहां आया तो वहां के मुंतजिमीन जो थे वो शिफ्टों में काम करते थे, और वो 24 आवर्स की सर्विस थी, और हर वक्त वो दरवाजा खुला रहता था, और हर वक्त वहां खाना तैयार रहता था। आदमी आया नहीं कि उसके सामने खाना लगा दिया गया। ये था। चुनाचे एक शख्स, अच्छा, इमाम हसन वहां सरप्राइज विजिट करते थे, देखते थे कि इंतजाम सही है कि नहीं, खाने की क्वालिटी सही है कि नहीं, लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं, उनकी निगरानी भी रखते थे। तो एक शख्स बैठा खा रहा था और कुछ रख भी रहा था। इमाम हसन की नजर पड़ी तो उसके पास गए, उसको बड़े प्यार से समझाया, कहा भाई जितना तुझे खाना है इत्मीनान से खा ले, अगर तेरे साथ तेरे अहलो अयाल हैं तो उनका खाना हम देंगे, ले जाना। अगर दूसरे वक्त के लिए बचा रहा है तो दूसरे वक्त यहीं आ जाना। अगर सफर में जाने वाला है तो सफर का तोशा हम तुझे बना के देंगे, तू इत्मीनान से खा। तो उसने निवाला हाथ से रख दिया और रोना शुरू किया। वो रोने लगा और निवाला उसने रख दिया। कहने लगा, ना मेरे साथ अहलो अयाल है, ना मैं दूसरे वक्त के लिए बचा रहा हूं, ना सफर में जाने वाला हूं, और भूखा भी हूं, मगर सच पूछिए तो मुझसे खाना खाया नहीं जा रहा है। कहा क्यों, क्या बात? कहा मस्जिद में एक गरीब आदमी को देख के आया हूं जो जौ की भूसी मिले हुए सत्तू खा रहा है। उनने मुझे भी ऑफर किए, मैं भूखा भी था, सफर से आया था, मगर मुझसे खाए नहीं गए। तो फिर उसी शख्स ने यहां का पता बताया मुझे, मैं उसी आदमी के बताए पर आया हूं। मैं नहीं समझ सकता कि वो आदमी क्यों नहीं आता यहां खाने के लिए। ये खाना ले जाके उसको खिलाऊंगा। तो इमाम हसन रोने लगे खुद। कहा भाई उसको गरीब ना कहो, जनाब अमीर वही हैं तुम जिनसे मिल के आए हो। वो हमारे बाबा अली इब्न अबी तालिब हैं, उन्होंने दुनिया की नेमतों को छोड़ दिया है, तलाक दे दिया तुमने। वो तुम ले जाओगे, इसमें से कुछ नहीं नोश करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, तुम खा लो इत्मीनान से। वो तुम जिनसे मिल के आए हो वो जनाब अमीर हैं, उनको गरीब ना समझो।
तो ये जिंदगी है, ये इबादत है, ये रियाजत है, ये रातों की इबादतें हैं, ये दिनों के रोजे हैं। अब जरा तवज्जो कीजिएगा मेरी बात की तरफ। ऐसा आबिद और जाहिद इंसान, रातों को इबादतों में रोने वाला और दिन दिन पूरे दिन रोजों में गुजार देने वाला और दो दो तीन तीन दिन के बाद एक आध टुकड़ा जौ की रोटी का खाने वाला, अब इस शख्स से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि मैदान जंग में लश्करों का सामना करेगा? लेकिन इन्हीं अली को जब दुनिया ललकारती है, किरदार की रंगारंगी देखिए आप, जो मैं चाहता हूं कि नजर आए। इन्हीं अली को जब दुनिया ललकारती है मैदान जंग में, तो बड़े बड़े दिलावर और बड़े बड़े पहलवान वो हैं जो अली को देख के दहल जाते हैं। देखिए लड़ाइयां तो बहुत हैं और मौला अली की लड़ाइयां पढ़ी भी जाती हैं और सुनी भी जाती हैं। अब यह थोड़े दिनों से लोगों को खलने भी लगी हैं। हाँ, चुनाचे एक गिरोह ऐसा भी पैदा हुआ है जो कहता हम खैबर खंदक नहीं पढ़ते। बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं हम खैबर खंदक नहीं सुनते। अबे ठीक है भाई, मरहब अंतर, या कहां सुनेंगे खैबर खंदक? हाँ, एक गिरोह ऐसा है हम लड़ाइयाँ सब क्या है। तो कोई हम लड़ाइयाँ पढ़ने के शौकीन हैं या कोई हमें लड़ाइयाँ पढ़ने का शौक है? दुनिया हमेशा लड़ती रही है, लड़ाइयों की तारीख तो बड़ी पुरानी है। अगर आदमी लड़ाइयाँ पढ़ने पाए तो जिंदगी गुजर जाए, लड़ाइयाँ तमाम नहीं होंगी, इतनी लड़ाइयाँ हैं। और लड़ाइयों के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, कितनी किताबें छपी हैं, कितने हर जंग तारीख के अंदर मौजूद है, तफसीलात मौजूद हैं। है आप पढ़िए जितने पढ़िए, लेकिन हम दुनिया की तमाम लड़ाइयाँ थोड़ी पढ़ते हैं, खैबर खंदक पढ़ते हैं। तो कभी आपने सोचा कि एक आदमी दुनिया की तमाम लड़ाइयाँ छोड़ के खैबर खंदक क्यों पढ़ता है? न फर्स्ट ग्रेट वार पढ़ते हैं, न सेकंड ग्रेट वार पढ़ते हैं, न पानीपत की लड़ाई पढ़ते हैं, न बक्सर की लड़ाई पढ़ते हैं, न बैटल ऑफ वाटरलू पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन खैबर खंदक पढ़ा करते हैं। तो आदमी खैबर लड़ाई से दिलचस्पी नहीं है, खैबर खंदक क्योंकि अली की मदा के कसीदे के 2 शेर हैं इसलिए पढ़ा करते हैं। सलावत भेज दें मोहम्मद। तो उन्हीं अली को जब दुनिया मैदान जंग में ललकारती है, तो वही अली जो सबसे बड़ा स्कॉलर है, वही अली जो सबसे बेहतर जज है, वही अली जो सबसे अजीम खतीब है, वही अली जो सबसे बड़ा फलसफी है, वही अली जो सबसे बड़ा इंसानियत दोस्त है, वही अली जो सबसे बड़ा आबिद और जाहिद है, वही अली मैदान जिहाद का सबसे बड़ा शहसवार भी है। लेकिन आज मुझे दूसरे एंगल से बात करना है। लड़ाइयां तो आपने बहुत सुनी है और सुनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, दोनों काम करते हैं। लेकिन मुझे आज एक दूसरे एंगल से बात आपकी खिदमत में पेश करना है, और उसमें यह है कि हमेशा आपने देखा होगा मेरा अंदाज तकरीर में यह रहता है कि मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि मैं बच्चों के लिए पढ़ रहा हूं, नौजवानों के लिए पढ़ रहा हूं, लड़कों के लिए पढ़ रहा हूं, बुजुर्गों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बराबर हर मजलिस में करीब करीब ये बात रिपीट होती है। लेकिन कभी कभी बुढ़ों के लिए भी पढ़ता हूं। कभी कभी ऐसा भी मौका आता है कि बच्चों से कोई मतलब नहीं होता, जवानों से मतलब नहीं होता, बुढ़ों के लिए पढ़ता हूं। तो अब जो पढ़ने जा रहा हूं उसमें मैं चाहूंगा कि थोड़ा तवज्जो बुढ़े दें, और वो लोग जो 60 प्लस में हैं। इस मजलिस में जितने आदमी 60 प्लस में हैं वो जरा मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। एक दफा मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं, और वो ये है कि आप ईमानदारी से बताइए कि जो आप 20s में थे वही अब हैं या कुछ बदल गए हैं? 22 बरस के, 24 बरस के, 28 बरस के, 30 बरस के सिन में जो थे वही अब हैं या कुछ तब्दीली आई है आपके जिस्म में, आपकी ताकत में, आपकी सलाहियतों में कुछ तब्दीली आई है, या वैसे ही हैं?
है तो बुढ़े तो ठंडी सांसें लेने लगे। कहने लगे अतर साहब कहाँ आपने जवानी याद दिला दी, क्या मुसीबत है। अब वो बात कहाँ, थोड़ी दूर चलते हैं तो सांस फूल जाती है, जरा जनाब उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, घुटनों के दर्द ने बहुत परेशान करके रखा है, ये है और वो है। उनने एक लंबी कहानी अपनी बीमारियों की और परेशानियों की सुना दी। तो मालूम हुआ कि आदमी की जवानी का भी एक जमाना होता है, ताकत का भी एक जमाना होता है। दौड़ता चला जाए उसके ऊपर असर ना हो, जो चाहे खा पी ले उसके ऊपर असर ना हो, जो चाहे वो करे, बिल्कुल यंग एज है। लेकिन वही जब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जवानी ढलने लगती है और बुढ़ापा आने लगता है तो तब्दीलियां शुरू होती हैं और आखिर में फिर वही इंसान बुढ़ापे में आके तस्वीर इबरत बन जाता है कि उनका जरा सा वो न्याज का खिचड़ा था वो खा लिया, वो 2 दिन से पेट में क्या बताएं आपसे, समझे। हाँ वो जनाब वो जरा सा वहां चले गए तो वो 2 जीने ऊपर चढ़ गए, वहां लिफ्ट नहीं थी, उस दिन से घुटने में अभी दहने घुटने में मरना इतना दर्द है वल्लाह मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा है। ये सब जिंदगी है। ये रोजमर्रा में आप अपने घरों में, हम अपने बुजुर्गों में सब ये मंजर देखते रहिए आप। ये किसी के घुटने में दर्द है, किसी की सांस फूल रही है, किसी का हार्ट वीक हो गया है, किसी ये सब तमाशे हुआ करते हैं बुढ़ापे। तारीख ये बताती है कि जब मौला अली जंग बद्र में लड़े हैं पहली मर्तबा तो 24 बरस की उम्र थी। बद्र में जो हैदर कर्रार की तलवार चमकी है वो 24 बरस की उम्र थी। ओहद में जब लड़े हैं तो 25 बरस के थे, 25 और 26 के दरमियान उम्र थी। और खंदक में जो अमर को गिराया है और जेर किया है तो 27 बरस के थे। और खैबर में जब दरे खैबर उखाड़ा है तो 29 बरस के थे। तो ये भरपूर जवानी थी, भरपूर जवानी थी हैदर कर्रार की जिसमें लड़ रहे थे। ठीक है, आदमी अपने को डेवलप करता है, सलाहियत डेवलप करता है, ताकत डेवलप करता है, दुनिया का ताकतवर इंसान बन जाता है। लेकिन पहलवानों के बुढ़ापे में हमने देखे हैं इबरत की तस्वीर होते हैं, इबरत की तस्वीर होते हैं। हमारी भी जवानी थी, उसकी भी जवानी थी। मोहम्मद अली किले को हम देखते थे टीवी के ऊपर, एक मुक्का अच्छे नहीं बर्दाश्त कर सकते, दम निकल जाए अच्छा मामूली आदमी का, एक घूंसा पड़ जाए। आज भी देखते हैं उसको, तो इबरत की तस्वीर है वो। उसके हाथों में राशा हो, चाय नहीं पी सकता। देखे आपने टीवी पर उसको देखा इधर हाल में रिसेंटली, वो कभी कभी आता है टीवी पर। तो वही आदमी जिसने दुनिया में बॉक्सिंग की दुनिया में धूम मचा दी सारी दुनिया में, वही अब आता है तो एक अजब इबरत है बस, और कुछ नहीं। तो मालूम है कि जवानी में आदमी कुछ होता है, बुढ़ापे में कुछ हो जाता है। तो 24 बरस, 25 बरस, 27 बरस, 28 बरस दुनिया ललकार रही है, अली आ रहे हैं तलवार लिए हुए, और जब आते हैं फातेह बन के पलटते हैं। फिर हालात ऐसे हुए कि तलवार नियाम में चली गई। मुसलमान लड़ते रहे, अली नहीं लड़े। मुसलमान लड़ते रहे, अली नहीं लड़े। मिस्र और ईरान और कहां शाम फतूहात मुल्की होते रहे, लेकिन अली घर में बैठे रहे। इसलिए अच्छा मुश्किल भी थी अली के साथ, इसलिए कि अली के पास जो तलवार थी वो अल्लाह की भेजी भी थी। अली के पास जो तलवार थी वो उनकी अपनी नहीं थी, उनकी अपनी तलवार एक लड़ाई में बेचारे की टूट गई थी, तो उनको अल्लाह ने तलवार भेजी थी। तो तलवार अल्लाह की थी। लड़ाई का दस्तूर यह है कि जिसका असलहा इस्तेमाल होता है उसकी शिरकत मानी जाती है लड़ाई में। ये लड़ाई का इंटरनेशनल लॉ है। बल्कि बाज़ मुल्क जो कहते हैं हमसे मतलब नहीं, अगर उनका असलहा पकड़ा जाता है तो पेश किया जाता है दुनिया के सामने कि देखिए फुला कंट्री का असलहा इस्तेमाल हो रहा है, दरपर्दा वो मदद दे रहे हैं लड़ने वालों को।
तो जिसका असलहा इस्तेमाल होता है उसकी शिरकत मानी जाती है। रसूल के बाद जो इस्लाम में मुल्कगिरी के लिए बनामे जिहाद लड़ाइयां हुई, उनमें अगर इलाही असलहा इस्तेमाल होता तो अल्लाह की शिरकत ना मानी जाती जी। तो उसके बाद ऐसे हालात गुजरे कि एक मुद्दत तक मौला अली घर में बैठे रहे और अब तलवार नहीं चली। वो जवानी थी, 25 बरस और 26 और 27 बरस और 28 बरस की उम्र में तलवार चलती थी। उसके बाद तलवार नियाम में चली गई और जिंदगी मेहराब इबादत में, मसनद दर्स पर, इबादत और रियाजत में, रातें नमाजों में बसर हुई, दिन रोजों में बसर हुए, इस तरीके की जिंदगी गुजरी। यहां तक कि जब उम्र शरीफ 60 तक पहुंची तो दुनिया ने फिर ललकारा। देखिए, बात मुझे अली की बहादुरी नहीं पढ़ना है, आप समझ लीजिए कि मैं क्या पढ़ना चाहता हूं। मुझे अली की बहादुरी नहीं पढ़ना है, मुझे यह पढ़ना है कि कमाल ये नहीं है कि अली ने मरहब को मार डाला। काबिल गौर बात यह है कि जो आदमी जैसा 24 बरस के सिन में था वैसा ही 62 बरस के सिन में था। यह क्या फलसफा है? और यहां पर भी जनाब एक प्रॉब्लम आती है, एक दूसरी, और वो ये आती है कि जो मैंने शायद पहले दिन की मजलिस में, दूसरे दिन की मजलिस में पढ़ी थी, वही आज भी एक मसला पैदा होता है। और वो ये है कि साहब एक दफा सलावत भेज दीजिए। यहां ये जो खैर, तो यहां ये मसला पैदा होता है कि आदमी कैसे वैसा ही रह सकता है इतने दिन गुजरने के बाद। और वो बात जो मैंने आपसे अर्ज की थी वो ये थी कि अली ने किसी से पढ़ा नहीं। एक होता है इल्म और एक होता है फन। दुनिया इसके ऊपर चलती है, इल्म और फन। तो ये किताबें वगैरह जो हैं ये सब है, ये इल्म है, और ये लड़ाई वगैरह जो है ये फन है। तलवार कैसे चलाई जाए ये इल्म नहीं है। क्या कहने मौलाना, नैजेबाजी क्या चीज है, निशाना कैसे लगता है, तीरंदाजी क्या चीज है, ये इल्म नहीं है। आप 10 बरस पढ़ लीजिए किताब में, क्या हाथ यूं करे हो, इस एंगल से घुमाया, उस एंगल से घुमाया, उसके बाद उसको खड़ा कर दिया मैदान में, सीधा पिट के चला आएगा। ये जो तलवार वगैरह चलाना है, लड़ाई का जो है, कुश्ती लड़ना है मसलन, तलवार चलाना है, नेजा चलाना है, ये सब चीजें जो हैं इसका ताल्लुक इल्म से नहीं है। ना इसके ऊपर होगा कुछ ना कुछ लिखा हुआ भी होता है, लेकिन ये कि ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई का इसके अंदर सवाल नहीं। ये चीजें जो है ये सिखाई जाती हैं, इसमें प्रैक्टिस चाहिए। जब आदमी उसमें कामिल हो जाता है, और अगर प्रैक्टिस नहीं है और सिखाया नहीं गया है तो खाली ताकत से काम नहीं चलता है। ताकतवर आदमी जिसके पास फन नहीं है वो मार खा जाएगा, और उससे कहीं कमजोर आदमी जो फन में पक्का है वो मार लेगा उसे। ये सब इसके अंदर ये चक्कर है। अगर आप में से कोई जानता है तो इस बात को भी जानता होगा। तो जहां वहां ये सवाल था, एक क्वेश्चन था कि अली को पढ़ाया किसने, और अगर किसी ने अली को, ये 3 दिन 4 दिन पहले की मजलिस याद कीजिए मेरी, अगर किसी ने अली को पढ़ाया होता तो वो कहता कि मैंने पढ़ाया है अली को। हैं? अब यहां ये सवाल उठता है कि अली को सिखाया किसने।
इसलिए कि अगर अरब में किसी ने भी अली को सिखाया होता तो इतने बड़े शजा जिसका डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, आन के कहता ना कि हम वो हैं जिसके खानदान के सीखे हुए हैं अली। लेकिन तारीख ये बताती है कि जब दुनिया ने ललकारा अली को, जब उम्र शरीफ 60 वर्ष की हद पर थी, तो अली वैसे ही थे जैसे बद्र में थे। मौजूदा किरदार यह है कि अली वैसे ही थे जैसे बद्र में थे। और जब जमल के मैदान में ललकारा है लोगों ने अली को, तो तारीख ने वो मंजर भी देखा है कि गजब का टेंशन है। और बसरा जो है वो पोर्ट सिटी है, लिहाजा ह्यूमिडिटी वहां गजब की, गर्मी गजब की, और बेइंतहा माहौल में भी गर्मी, और दुश्मन की तरफ से गजब की इश्तियाल अंगेजियां और शरारतें। शायद दुश्मन ये सोच रहा हो कि अली बूढ़े हो गए या क्या हो। बहर दुश्मनी हैदर कर्रार ने आंखों पर पर्दे डाल दिए हैं और इश्तियाल अंगेजियां चल रही हैं, और अली का लश्कर बार बार मुतालबा कर रहा है कि या अली, हमसे बहुत छेड़छाड़ हो रही है, अब हमला शुरू हो। और अली बार बार दावत दे रहे, नहीं सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, हुज्जत तमाम कर लेने दो, इनको और मौका दो, इनको और मौका दो, इनको और मौका दो। यहां तक कि जब हर बात तमाम हो गई तो आखिर में एक मर्तबा कहा कि अच्छा आखिरी बात, तुम्हें कोई है कि जो इनको मेरी तरफ से जाके कुरान की तरफ दावत दे? मगर ये समझ लो कि वो जिंदा पलट के नहीं आएगा। मुझे नहीं उम्मीद कि वो जिंदा आएगा। एक नौजवान आगे आया, या अली मैं जाऊंगा। कहा है नौजवान, तू ये समझ ले कि मुझे नहीं उम्मीद है कि तू जिंदा आएगा। ये बात समझ ले। कहा कि मैं तमन्ना शहादत में हूं, मेरे दिल में आरज़ू शहादत है, मुझे इजाजत दीजिए। पहले उसको समझाया, जब उसने कहा नहीं मैं खुद शहीद होना चाहता हूं, हाथों पर कुरान रखा। कहा जाओ दोनों लश्करों के दरमियान जाके खड़े हो के आवाज दो कि अमीरुल मोमिनीन अली तुम्हें इस कुरान की तरफ बुला रहे हैं। नौजवान कुरान हाथों पर लेके गया, उसने जाके आवाज दी। सामने से एक आदमी बढ़ा, उसने तलवार मारी उसके हाथों पर, हाथ कटे और हाथों के कटने के साथ कुरान भी गिरा। और उसके बाद तीरों की बाढ़ मारी गई उसके ऊपर, उसका जिस्म तीरों से छलनी हो गया, खत्म हो गया नौजवान, और कुरान भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए उसके टुकड़े। मौला अली के लश्कर वाले दौड़ पड़े, कुरान के टुकड़े, नौजवान की मैयत, उसके कटे हुए हाथ, ये सब उठा के अली के सामने ले गए। या अली, ये आया है कासिद, ये अंजाम। आखिरी हुज्जत भी तमाम हो गई। तारीख बताती है कि जमल के मैदान में लोगों की अजब हालत थी। कुछ पुराने लोग थे जो अली को देखे हुए थे लड़ते हुए, और उनकी जबानी अक्सर जो नया लश्कर था उसने अली की बहादुरी के किस्से सुने थे। तो जो अली के साथी थे उनमें से जितने नौजवान और जवान थे वो चाहते थे कि हम भी अली की झलक एक लड़ते हुए देख लें, इसलिए कि किस्से बहुत सुने हैं कभी देखा नहीं है। क्या कहने, किस्से बहुत सुने हैं कभी देखा नहीं है। और तारीख बताती है कि मौला अली अपने चाहने वालों के झुरमुट में और काले रंग के घोड़े पर सवार थे। स्याह रंग का घोड़ा था आपके पास जिसके ऊपर आप सवार थे। और एक मर्तबा लश्कर में एक आवाज फैली कि अली ने हमला कर दिया। और तारीख बताती है कि नौजवान अपने घोड़ों के पुट्ठों पर जोर देके ऊंचे हुए अली की एक झलक देखने के लिए, और अली दुश्मन के लश्कर के अंदर डूब चुके थे। और अब दुश्मन के लश्कर के इस्तिराब से अंदाजा हो रहा है कि अब अली वहां पर हैं, अब अली वहां पर हैं, अब अली वहां पर हैं, अब अली वहां पर हैं। और एक दफा लड़ते लड़ते दुश्मन के लश्कर से निकले और फिर वहीं पर आके खड़े हो गए जहां के ऊपर खड़े थे। और किसी का खोद काटने में या किसी के जिस्म की हड्डी काटने में तलवार जरा सी टेढ़ी हो गई थी, उसको जानू पर रख के सीधा करने लगे। जानू पर रख के उसको सीधा करने लगे। लश्कर वालों ने शहद का शरबत बनाया था।
शहद के शरबत का रवाज अरब में आम था। मालिक अश्तर भी पहलू में खड़े हैं, अरब का माया नाज शहसवार, और किसी ने मौला की तरफ शरबत का जाम बढ़ाया, शहद का शरबत दिया, उससे लिया वो जाम शरबत का जाम, और उसके बाद उसको नोश किया, और नोश करने के बाद उसको वापस गिलास देने लगे। तो गिलास जब उसको देने लगे तो उससे कहने लगे ये शहद ताइफ का मालूम होता है। जब शरबत पी चुके और उसको वापस देने लगे गिलास तो कहने लगे ये शहद ताइफ का मालूम होता है। तो मालिक अश्तर जैसा बहादुर कांप गया, कहा या अली आपको इस आलम में भी इसका होश है कि यमन का है कि ताइफ का है? ऐसे आलम में भी आपको ये एहसास मौजूद है कि शहद यमन का है कि ताइफ का है? तो मुस्कुरा के मालिक को देखा, कहा भतीजे तेरे चचा के दिल में कभी यह ख्याल ना आया कि मौत उस पर जा पड़ेगी या वह मौत पर जा पड़ेगा। और उसके बाद एक मर्तबा तारीख बताती है कि बातें हो ही रही थी कि फिर एक मर्तबा जैसे बिजली सी चमकी और अली ने हमला कर दिया, और फिर लौटते हुए उधर से इधर निकल आए, और उसके बाद लश्कर को बढ़ाया। मोहम्मद हनफिया के हाथ में अलम था, लश्कर को आगे बढ़ाया, तकद्दम या बुनैया तज़ूलुल जिबाल वला तज़ल फिल अर्ज़ क़दमाइक अज़्ज़ नजज़ाइक हर अल्लाह जुमजुमतक इर्मे बिबसरिक अक़सल कौम वअलम इन्न नस्र मिन इंदिल्लाहि तआला अज़्ज़ वजल। नहजुल बलागा में मौजूद है, देख लीजिए जो पढ़ रहा हूं। फरमाते हैं बेटा आगे बढ़, आगे बढ़, तकद्दम या बुनैया, बेटा आगे बढ़, तज़ूलुल जिबाल वला तज़ल, पहाड़ हट जाए तू ना हटना। या अली अपने लश्कर वालों को जंग की तालीम दे रहे हैं। तज़ूलुल जिबाल वला तज़ल, पहाड़ हट जाए तू ना हटना। तित फिल अर्ज़ क़दमाइक, अपने पैरों को जमीन के अंदर उतार देना। अज़्ज़ नजज़ाइक, जबड़े पर जबड़े को जमाए रखना। अहर अल्लाह जुमजुमतक, अपने सर को राह खुदा में आरियत दे देना। आरियत समझते हैं आप? बारो करना। जो चीज बारो की जाती है वापस मिल जाती है। यही बलागत कलाम है कि जो सर राह खुदा में जाएगा हमेशा नहीं रहेगा, वहां वापस आ जाएगा। अहर अल्लाह जुमजुमतक इर्मे में बसरे का अक्सल कौम, आखिरी सब पर नजर रहे दुश्मन की, टारगेट बिल्कुल आखिर का आदमी रहे, और अपने दस्तोबाजू पर नाजा ना होना। वालम इन्न नस्र मिन इंदिल्लाहि तआला अज़्ज़ वजल, यह ख्याल रहे कि फतह नुसरत अल्लाह बुलंदो बाला की तरफ से। हमारे दस्तोबाजू पर कामयाबी नहीं मिलती, अल्लाह की तरफ से आती। मोहम्मद ने आगे बढ़ के हमला शुरू किया, लड़ाई तेज हुई, दुश्मन ने तीरों की बारिश तेज की। मोहम्मद आगे बढ़ रहे हैं मगर रफ्तार कम है। अली तलवार चलाते हुए आए, पीठ पर हाथ रख के आगे बढ़ाया, तकद्दम, आगे बढ़ो, आगे 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 बढ़ो, दुश्मन पर दबाव बढ़ाओ। मोहम्मद और आगे बढ़े, तीरों की बारिश और तेज हुई, फिर रफ्तार से लो हुई, फिर अली घूमते हुए आए कहीं से, फिर पीठ पर हाथ रखा, तकद्दम या बुनैया, तकद्दम, बेटा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फिर वो आगे बढ़े, फिर बारिश तीनों की तेज हुई। तारीख बताती है इमाम हसन ये मंजर देख रहे थे। लश्कर को आगे बढ़ाना शुरू किया अपनी निगरानी में, हमला शुरू किया। दुश्मन ने तीरों की बारिश तेज की, हसन की रफ्तार तेज हुई। दुश्मन के तीर और तेज हुए, हसन की रफ्तार और तेज हुई। दुश्मन के तीर पानी की बौछार की तरह आने लगे। अली हसन कल्ब लश्कर में पहुंच के लड़ाई को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। हसन ने लड़ाई खत्म करके आ गए, बाप के पास आके खड़े हो गए। दुश्मन के लश्कर में भगदड़ मच गई, खत्म हो गई लड़ाई। अब हर एक मुबारकबाद दे रहा है। अली खड़े हैं,
अली के पहलू में इमाम हसन खड़े हैं, खानदान वाले भी खड़े हैं, चाहने वाले भी खड़े हैं। मोहम्मद हनफिया के चेहरे पर जरा सी परेशानी है, माथे पर पसीना है, लड़े हैं, खूब लड़े हैं, मगर वैसा नहीं लड़े हैं जैसे हसन लड़े हैं। चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार है। एक दफा अली ने नजरें उठाई, कहा बेटा मोहम्मद मेरे करीब आ। जब पीछे खड़े थे सामने बुला लिया, कहा क्या सोच रहा है, शर्मिंदा हो रहा है, शर्मिंदा हो रहा है। यह सोच रहा है जो तुझसे ना हो सका वो हसन ने कर दिखाया। मेरे बेटे मोहम्मद शर्मिंदा ना हो। शर्मिंदगी वहां होती है जहां दो बराबर की ताकतों में मुकाबला हो। तेरा हसन का क्या मुकाबला, तेरा हसन का क्या मुकाबला, तू मेरा बेटा है, वो रसूलुल्लाह का बेटा है। मैं कहूंगा इमाम हसन लाखों सलाम हो आप पर, एक ही लड़ाई में अपनी ताकत भी बताई, रसूलुल्लाह की ताकत भी बताई। सलावत भेज दें मोहम्मद। यही अली सिफीन में है। और आलम यह है कि बड़े बड़े बहादुर इनको देख के दहले जा रहे हैं और बड़े बड़े लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि इनसे बात कर सकें। वही अली हैं जिनको एक चलने वाली कनीज रोक लेती है, वही अली हैं जिनसे यतीम रोक के बात कर लेते हैं, वही अली हैं जिनसे गुलाम रोक के अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं, वही अली हैं कि घर वाले उनसे बात करने में डर रहे हैं। ये क्या है? तारीख बताती है एक रात ऐसी भी थी, एक दिन, रात नहीं एक दिन ऐसा भी था जंग सिफीन में, जिस दिन इराकी लश्कर पीछे हटने लगा, दुश्मन ने जबरदस्त हमला किया और इराकी लश्कर पीछे दबने लगा। तो अली ने जब सिचुएशन देखी मैदान जंग की, तो मालिक अख्तर से कहा कि तुम इनको संभालो। लश्कर वालों के लिए फरमाया कि तुम इनको संभालो और इनसे कहो कि मौत से भाग के कहां जाओगे। ये दो जुमले हैं तारीख में। मालिक अख्तर से फरमाया कि मालिक तुम इनको संभालो और इनसे कहो कि मौत से भाग के कहां जाओगे। और ये कह के फरमाया कि मैं इनकी पेशकदमी रोकता हूं। 1 लाख का लश्कर था अली के दुश्मन के पास, और अली ने, तारीख अजीब व गरीब है वो मंजर तारीख का, अगर आप देखिए तो हैरत से रोंगटे खड़े होने लगते हैं कि तारीख का आलम यह था कि 1 लाख का लश्कर जो है वो यलगार कर रहा है और अली सिर्फ अपने खानदान वालों को लिए हुए, बेटे और भतीजे और घर वाले, कोई और नहीं, सिर्फ बेटे भतीजे खानदान के लोग, इमाम हसन, इमाम हुसैन, मोहम्मद हनफिया, अब्दुल्ला इब्ने जाफर, औन इब्ने जाफर, मुस्लिम इब्ने अकील, और इसी तरीके से और हजरत अकील के बेटे, हजरत जाफर के बेटे, खानदान के लोग सिर्फ अजीज व अकारिब, एक 25-30 आदमी कुल मिला के थे अली के साथ। और अली 25-30 अपने खानदान और फैमिली के जवानों को लिए हुए 1 लाख का रेला रोके हैं। उम्र शरीफ 61 साल से मुतजाविज हो रही है। ग़िज़ा में जौ की रोटियां हैं या रोजे हैं, रातों में इबादतों में रातों की बसर है, और अली 1 लाख का रेला अपने खानदान के चंद नौजवानों को लिए रोके हुए हैं। यह कोई मोजिज़े का वाकया नहीं है, तारीख का बयान है। और उस वक्त चेहरे अक़दस में वो जलाल है, वो हैबत है कि घर वाले भी अली से बात करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। खानदान के लोग, बेटे और भतीजों में हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अली से बात कर सकें। कभी मैमना, कभी मैसरा, कभी कल्बे लश्कर, कभी इधर कभी उधर। अच्छा, ये जो बेटे और भतीजे साथ हैं, ये समझ लीजिए कि जैसे शमा के साथ परवाने हैं, इसलिए कि इनको ये भी फिक्र है कि कहीं अली जख्मी ना हो जाए, ये भी फिक्र है कि कहीं अली को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। और उधर दुश्मन की तरफ से सन सन तीर आ रहे हैं, जिनमें एक तीर भी किसी के लग जाए तो जिंदगी का चिराग उसी वक्त गुल हो जाए, और उसके अंदर तलवार चल रही है। और लोग जो है उनको फिक्र है, दोहरी फिक्र है अली वालों को। एक तरफ
तरफ यह है कि अली बच जाएं, दूसरी तरफ यह है कि दुश्मन पेशकदमी न करने पाए। हिम्मत किसी की पड़ नहीं रही है अली से बात करने की। तारीख लिखती है कि उस मारिके में सिर्फ एक शख्स खानदान में ऐसा निकला कि जिसकी हिम्मत पड़ी अली से बात करने की, और वो थे सिब्ते अकबर इमाम हसन अलैहिस्सलाम। जिन्होंने उस हंगामे के आलम में अपने बाप से अर्ज किया कि बाबा क्या ये मुनासिब नहीं है कि आप कल्बे लश्कर में क़याम फरमाएं? बाबा क्या ये मुनासिब नहीं है कि आप कल्बे लश्कर में क़याम फरमाएं? अच्छा, कल्बे लश्कर महफूज ठिकाना होता है, लश्कर के बीचों बीच में, अपने लश्कर के बीचों बीच में वो ठिकाना महफूज होता है, सेफ होता है। तो अर्ज किया कि बाबा क्या ये मुनासिब नहीं है कि आप कल्बे लश्कर में क़याम फरमाएं? और जैसे ही बेटे ने बात कही वैसे ही बेटे को मुड़ के देखा, फरमाया बेटा हसन, ये तेरे बाप पर हमला करने में जितने तेज हैं, तेरा बाप इनको जवाब देने में इनसे ज्यादा तेज है। ये तेरे बाप पर हमला करने में जितने तेज है, तेरा बाप इनको जवाब देने में इनसे ज्यादा तेज है। इमाम हसन कहते हैं कि मैंने ये बाबा का जुमला तो सुना, मगर अब जो देखा तो उधर मैमने की तरफ कुछ कमजोरी आ रही थी, तो बाबा उधर खड़े लड़ रहे थे। ये जुमला तो यहां पर कहा था, मगर अब जो नजर पड़ी तो बाबा वहां पर थे। कहा तेरे बाप पर हमला करने में जितना तेज है उससे ज्यादा तेरा बाप इन पर जवाब देने में तेज है। और यही जंगे सिफ़ीन थी जब तारीख कहती है कि इस सईफी में मालिक अश्तर रात को लैलतुल हरीर तारीखी लड़ाई है जिसके अंदर रात भर लड़ाई हुई और मालिक अश्तर तलवार चला रहे हैं। और तलवार उनका शान जो तारीख में लिखी है वो ये थी मालिक की कि सर पर खोज, जिस्म पर ज़रा, हाथों में दस्ताने, चेहरे पर लोहे की जाली, पूरे सर से पैर तक लोहे में डूबे हुए थे। चूंकि बुलंद कामत जवान थे लिहाजा अपनी बुलंदी कामत की वजह से पहचाने जाते थे, बुलंद थे लिहाजा पहचाने जाते थे, वरना सूरत वूरत जो है वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। और मालिक तलवार चला रहे हैं और तलवार लश्कर को अपने कमान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि रात में एक दफा लड़ते लड़ते मेरे दिल में अली का ख्याल आया, तो मैंने सोचा कि अली को ढूंढूं, इस वक्त मेरा मौला पता नहीं कहां है। चाहने वाले भी कैसे थे, उस लड़ाइयों के तूफान में अली याद आ रहे हैं कि अली इस वक्त कैसे हैं, अली की खैरियत मालूम की जाए। और मालिक लड़ते भी जाते हैं और अली की तलाश भी करते जाते हैं, मगर मालिक खुद कहते हैं कि जब मैंने अली को देखा तो मैं डर गया। वो मालिक जो 1 लाख के लश्कर से नहीं डर रहे हैं लड़ते में, दुश्मन के लश्कर से, वो अली को देख के मालिक दहल गए। कहते मैंने अली को ढूंढ तो लिया मगर अली की अजीब व गरीब शान थी, न जिस्म पर ज़रा है न सर पर खोद है, खोद तो खोद है मामा भी नहीं है, कोहनियों तक आस्तीने उल्टे में हो, खाली कुर्ता पहने हुए हो सर पर रहना, और लड़ाई भी लड़ते जाते हैं और रात को रुक के अल्लाह से मुनाजात भी करते जाते हैं। ए अली कैसे हैं आप, न तलवार रुकेगी न मुनाजात रुकेगी। अली अली हर दम अली अली नारे क्या कहने मौलाना। कभी रुक के मुनाजात करने लगते हैं, कभी खुदा को अपनी बेगुनाही का गवाह बनाने लगते हैं और कभी फिर तलवार चलाने लगते हैं। और उस रात भी स्याह घोड़े पर सवार थे। मालिक कहते हैं कि स्याह घोड़े का सवार जिधर से गुजर जाता था लाशों के अंबार लग जाते थे। और आलम यह था कि कभी कभी नारा बुलंद करते थे, याहू या मन ला इलाहा इल्लाहू। और रात के सन्नाटे में, उस दारोगीर के हंगामे में ये हू की आवाज जहां तक जाती थी ऐसा लगता था जैसे मौत का राज हो गया है। यह है अली मैदान जंग में। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत वक्त गुजर गया और बात बहुत दूर तक पहुंच गई। मैं जाहिर है कि जो सब्जेक्ट मैंने पहले दिन कह दिया था कि मैं सब्जेक्ट को मुकम्मल आपके सामने नहीं पेश कर सकता, न कोई पेश कर सकता है, लेकिन फिर भी जितना मैंने आपके सामने पढ़ दिया, जितना मैंने आपके सामने पढ़ दिया, आप इंसाफ से बताइए कि क्या तारीख़ आलम व आदम में आप कोई इंसान ऐसा पेश कर सकेंगे जिसके अंदर बैक वक्त इतनी सिफतें यकजा हो गई हों। देखिए, आदमी मिलेंगे लेकिन आलिम मिलेगा तो आलिम मिलेगा,
खतीब मिलेगा तो खतीब मिलेगा, फलसफी मिलेगा तो फलसफी मिलेगा, बहादुर मिलेगा तो बहादुर मिलेगा, जाहिद मिलेगा तो जाहिद मिलेगा, हुक्मरान मिलेगा तो हुक्मरान मिलेगा। एक फील्ड में मिलेगा आदमी, हर फील्ड में बेमिसाल अगर मिले तो अली मिले। ना अली से पहले कोई मिला ऐसा जिसके अंदर बैक वक्त इतनी सलाहियतें पाई जाती हों, ना अली के बाद कोई मिला ऐसा जिसमें बैक वक्त इतनी सलाहियतें पाई जाती हों। तो अब अगर हम ये कहें, दुनिया को चैलेंज दें कि ना हम मोजिज़ात पढ़ रहे हैं, ना हम कंट्रोवर्शियल वाकयात पढ़ रहे हैं, जालिम तारीख में जितना लिखा है उसी को जमा करके जब अली की तस्वीर बनी तब भी वैसा हसीन कोई दूसरा न मिला। अब तो मानो कि अली मोजिज़ा इंसानियत है। सलावत भेज दें मोहम्मद। नारे हैदरी। हाँ, पूरे वाकयात पढ़ डालिए जो मैंने इन मजलिसों में पढ़े। कोई एक ऐसा वाकया नहीं पढ़ा है जिसके लिए कोई कहे कि साहब ये तो अक्ल में आने वाली बात नहीं। ये वही वाकयात हैं जो किताबों के अंदर हो, तारीखों के अंदर हो, गैरों के कलम से लिखे हुए मिलते। ये कैसे हैं अली? ये क्या शान है इनकी? ये क्या मर्तबा है इनका? ये क्या अजमत है इनकी? अज़ीज़ान गिरामी, पूरे इस्लाम में, पूरे मजहब में अल्लाह ने इंसानों के ऊपर एक करम किया कि जो अली जैसा वजूद इनको अता किया। ये तो बदनसीबी है आलम इस्लाम की कि अली से मुंह मोड़ लिया और अली के मसलों को फिरकों में बांट दिया, अली के मसले को फिरकों में बांट दिया और अली के मसले को कंट्रोवर्शियल कह दिया कि ये तो कंट्रोवर्शियल मसला है, ये कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहिए। कंट्रोवर्शियल कैसा है? अली ही तो इत्तेहाद की बुनियाद है, अली ही तो हर कंट्रोवर्सी को खत्म करने का जरिया है, अली ही के जरिए सब कुछ होता है। वो तो इस्लाम को खा गई दुश्मनी है हैदर करार, खत्म हो गया मसला सब कुछ उसी की वजह से। वरना अगर इंसान अली से फैज हासिल करता तो अली किसी एक कौम या किसी एक इलाके या किसी एक फिरके की प्रॉपर्टी थोड़ी थे। सूरज निकलता है तो किसी एक कौम के लिए थोड़ी निकलता है, किसी एक मुल्क के लिए थोड़ी निकलता है, किसी एक इलाके के लिए थोड़ी निकलता है। अब अगर हम सूरज से दुश्मनी मोल ले लें तो हमारी बदनसीबी है, समझे? हमारी बदनसीबी है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। और अज़ीज़ान गिरामी, हर चीज से फैज है। और चलते चलते ये भी सुना दूं आपको कि ये जो जहनी तौर से बाज़ लोगों के दिमाग में तसव्वुर डेवलप हो जाता है कि अरे ये तो सब वाह वाह के लिए होता है, और ये तो मजलिसों में तो जहनी अय्याशी होती है। बात करने की भी तमीज नहीं है जिन लोगों को, सही सही माशाअल्लाह, बात करने की तमीज नहीं है। अहले बैत के फजाइल को इन जुमलों से याद करना निहायत दिल आज़ार काम है। कम अज कम अहले बैत के सिलसिले में बोलने वाले गुफ्तगू की तहजीब तो सीखें। क्या कहने मौलाना। हमने खैबर पढ़ी, खंदक पढ़ी तो कहा ये तो जहनी अय्याशी होती है। आप अगर आप जाहिल हैं तो इसके जिम्मेदार हम कब हैं? हम नजुल बलागा उठा के देखिए, शुरू के खुतबों में आपको खुतबा मिल जाएगा। इब्तिदाई 15 खुतबों के अंदर देखिए आपको ये खुतबा मिलेगा। इब्तिदाई 15 खुतबों के अंदर देखिए ये आपको खुतबा मिल जाएगा कि जंग जमल फतह हुई है और मौला अली के गिर्द उनके चाहने वाले जमा हैं और लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। जो अकीदतमंद हैं, चाहने वाले हैं, मौलाई हैं, वो खुश हो रहे हैं। उनमें एक ऐसा शख्स भी है कि जो मौला अली को बहुत चाहता है और उसका भाई भी मौला अली को चाहता है, दोनों चाहते हैं।
एक आदमी उस मजमे में ऐसा है कि जो मौला अली का बेहद आशिक है और उसका भाई भी वैसे ही आशिक है जैसा वो आशिक है, वो वहां पर मौजूद है मगर उसका भाई किसी और शहर में है, वो वहां नहीं है भाई उसका। तो ये खुश भी हो रहा है और अपने भाई को याद भी कर रहा है कि अगर इस वक्त मेरा भाई भी यहां होता तो वो भी खुश होता, अगर मेरा भाई होता तो वो भी ये मंजर देखता। तो ये मौला अली की कामयाबी पर खुश भी हो रहा है और अपने भाई को याद भी कर रहा है। उसकी गुफ्तगू कुछ मौला अली के कान तक पहुंची, उसको करीब बुलाया, कहा क्या बात है? कहा मौला बस क्या बताऊं, मेरा भाई नहीं है इस वक्त, वो आपका चाहने वाला है और मैं सोच रहा हूं अगर वो होता इस वक्त तो वो भी देख के शाद होता, मुझे वो याद आ रहा है। तो फरमाया कि क्या वो हमें चाहता है? कहा अरे मौला फिदा है, कुर्बान है आप पर, बहुत चाहता है। तो उस वक्त इरशाद फरमाया कि फकत शहदना वलकत शहदना फी अस्करना हाजा कौमुन फी असलाबिर रिजाल व अरहामिन निसा सयरफु बिहिमुज ज़मान व यक़वा बिहिमुल ईमान। देखिए देखिए नहजुल बलागा पढ़ लीजिए और उसके बाद बीमार दिमागों का इलाज कीजिए। दवा लीजिए नहजुल बलागा से और बीमार दिमागों का इलाज कीजिए। कहा फकत शहदना, तो तू ये समझ ले कि वो यहां है, अगर वो हमारा दोस्त है हमें चाहता है तो तू ये समझ ले कि वो यहां है। वो लक़द शहदना फी अस्करना हाजा, और हमारे इस लश्कर में वो भी मौजूद हैं कौमुन फी असलाबिर रिजाल, जो अपने बापों के सुल्ब में हैं, वारहामिन निसा, और अपनी माओं के शिकम में हैं। सयरफ़ु बिहिमुज़ ज़मान, जमाना उनको जाहिर करेगा। वह यक़वा बिहिमुल ईमान, और ईमान उनसे कवी होगा। क़यामत तक के आने वाले जो अली की कामयाबी पर खुश होते हैं, उन सबके सबको मौला ने शामिल कर लिया। तो अब जो हम लड़ाइयां पढ़ते हैं वो किसी ज़हनी अय्याशी की वजह से नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसलिए पढ़ते हैं कि इस लड़ाई में हम भी मौला अली की नुसरत में शामिल हो जाते हैं। सलावत भेज दें मोहम्मद। तो ये अजीज़ान गिरामी मंजिल है। ये नया नया कहां से लोगों के अंदर मरूबियत की फिक्र डेवलप हो गई है। इत्तेहाद कीजिए, ये कौन सी तकरीर कर रहे हैं आप? हम इत्तेहाद के बखुदा खिलाफ नहीं, इत्तेहाद होना चाहिए। इख्तिलाफ से बिल्कुल हमेशा इख्तिलाफ रहा, मगर इत्तेहाद किससे? देखिए बात समझ लीजिए, बात को खाली कागज के फूल ना बरसाइए। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसके ऊपर बात कीजिए। कौन दुनिया में शरीफ आदमी झगड़ा पसंद करता है? हर आदमी इत्तेहाद पसंद करता है, हम भी इत्तेहाद पसंद करते हैं। मुसलमानों में आपस में भी इत्तेहाद होना चाहिए, मुसलमानों और नॉन मुस्लिम्स में भी इत्तेहाद होना चाहिए। इंसानियत की बुनियाद पर इत्तेहाद बनना चाहिए, ह्यूमनिटी की बुनियाद पर इत्तेहाद बनना चाहिए। बिल्कुल हम फेवर में, मगर इत्तेहाद किससे कीजिएगा? शरीफों से इत्तेहाद, मुहज्जब लोगों से इत्तेहाद, कायदे के आदमियों से इत्तेहाद, सिविलाइज्ड लोगों से इत्तेहाद। क्या दहशतगर्दों से इत्तेहाद कीजिएगा? टेररिस्ट से इत्तेहाद कीजिएगा? अलकायदा वालों से इत्तेहाद कीजिएगा? तालिबान वालों से इत्तेहाद कीजिएगा? किससे इत्तेहाद कीजिएगा? अब बताइए। एक बात मैं बता दूं, सबको बता दूं, बच्चों को खास तौर से, कि किसी दहशतगर्द से, किसी टेररिस्ट से इत्तेहाद करना अपने लिए भी खतरनाक है।
सुभान अल्लाह मौलाना। उसकी वजह यह है कि उसके हिमायत करने वालों में पकड़े जाइएगा। क्या कहने हैं क़िबला? समझे आप? और कुरान मजीद ने ऐसे इत्तेहाद को मना किया है। ये सुन लीजिए, ये खाली खिताबत नहीं है। अगर आप मुझसे किसी बात पर डिस्कस कीजिए तो मैं आपको जो कुछ पढ़ता हूं उसको कुरान और हदीस से सपोर्ट करूंगा। ये कोई बच्चे वाले की तकरीर नहीं है। क्या कह रहे हैं? वाह, सुभान अल्लाह। कुरान ने ऐसे इत्तेहाद को मना किया है। आपने सुना कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है ला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। देखो तुम्हारा हल्का सा झुकाव भी उन लोगों की तरफ ना हो जिन्होंने जुल्म किया है, वरना जहन्नम तुम्हें खींच लेगा। सुभान अल्लाह क़िबला, माशाअल्लाह। क्या कहा है कुरान ने? ला तरकनू। रुकून मैंने डिक्शनरी में देखा है, रुकून माने हल्का सा झुकाओ, हल्का सा झुकाओ, मैलान खफीफ, हल्का सा झुकाओ। ला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू, तुम्हारा हल्का सा झुकाओ भी उन लोगों की तरफ ना हो जिन्होंने जुल्म किया है। अगर जालिमों की तरफ हल्का सा झुकाव हुआ तो जहन्नम खींच लेगा। इसका मतलब जहन्नम में कशिश है। जहन्नम भी खींचता है और जन्नत भी खींचती है, दोनों खींचते हैं। अब ये कैरेक्टर की बुनियाद पर है। क्या कहते हैं क़िबला? माशाअल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी, बिल्कुल सीधी सीधी साफ साफ बात है। हम इत्तेहाद के खिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ के फेवर में नहीं है, मगर शरीफों से इत्तेहाद, मुहज़्ज़ब लोगों से इत्तेहाद, अच्छे लोगों से इत्तेहाद, दहशतगर्दों से, जालिमों से, कातिलों से, खूनियों से इत्तेहाद न कोई शरीफ आदमी पसंद करता है, न हम पसंद करते हैं। और दुनिया की जितनी मुहज़्ज़ब कौमें हैं, जितनी बड़ी कौमें हैं, जितनी इज़्ज़तदार कौमें हैं, जितनी सिविलाइज्ड कौमें हैं, वो भी इस बात को, अगर उनके ऊपर कोई हमला करता है, अगर उनके साथ कोई ज्यादती करता है तो वो उसको याद रखते हैं। देखिए, बात जो है वो 2-2-4 के तरीके से आंखों में आंखें डाल के कीजिए। इधर से कह के निकल गए, उधर से कह के निकल गए, उधर से कह के निकल गए। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह, क्या कहने हैं? ये हिट एंड रन वाली पॉलिसी जो है ये ठीक नहीं है। कि मजलिस में आए, एक इतराज करके निकल लिए, गायब हो गए, फिर 4-6 दिन के बाद फिर कभी आए, फिर आन के एक जुमला बोल गए, फिर गायब हो गए। अज़ादारी के खिलाफ कुछ कह दिया, मातम के खिलाफ कुछ कह दिया, अलम पर एक जुमला कस दिया, सीना जनी करने वालों पर एक जुमला फेंक दिया, तो गायब हो गए। तो ठीक है, अगर आपको ईमानदारी से कोई मिशन है, कोई बात आप गलत समझते हैं तो आंखों में आंखें डाल के बैठ के खड़े हो गई, भागिए नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। और नहीं तो ये मिशन बंद कीजिए। क्या कहने? रह गया ये बात कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मजलूम जितने भी हों लेकिन शर्मिंदा नहीं है। 1400 बरस के तूले तारीख में कोई ऐसा वाकया नहीं जिससे हम शर्मिंदा हों। खून में सर से पैर तक डूबे में है, ये बात सही है, मगर नजरें झुकी भी नहीं है। क्या कहने हैं? वही अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बात है कि आंखें बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। आंखों में आंखें डाल के बात हो, न्यायाली की बातें करते हो, झगड़े की बातें करते हो, मौलवी ये करते हो, मौलवी वो करते हो, क्या करते हैं? इत्तेहाद कीजिए, जरूर कीजिए, मगर अच्छे लोगों से, कायदे के लोगों से, सिविलाइज्ड लोगों से, कल्चर्ड लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से इत्तेहाद कीजिए। बदमाशों से, कातिलों से, खूनियों से, भूले से इत्तेहाद न कीजिएगा, वरना आप फंस जाइएगा। क्यों साहब? तारीखें रखिए पूरी यहां से वहां तक खोल के, और उसके बाद बात कीजिए हमसे। दुनिया की जो बड़ी कौमें हैं और इज्जतदार कौमें हैं, वो कोई बात भूलती हैं जो उनके ऊपर गुजरती है? अमेरिकन नेशन से कहिए कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले को भूल जाइए, इत्तेहाद कीजिए।
है दम आप में? क्या कहने कमला? है आप में दम? कह पाएंगे? यहाँ की फैसिलिटीज छोड़ पाएंगे आप? जान हथेली पर ले पाएंगे आप? बोलिए, बोलिए, मशवरा दीजिए कि भूल जाइए, इत्तेहाद कीजिए। तो अगर अमेरिकन नेशन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले को नहीं भूलेगी तो हम फातिमा के दरवाजे पर हमले को कैसे भुला दें? अब इंसाफ से बताइए इस मसले को। लखनऊ में एक शायर थे, उनका एक शेर मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने पढ़ा कसीदे में, अपने नज़्म जो मनक़बत थी उसमें तो शेर है कि खाने दिल से धुआं उठता रहेगा हशर तक, खाने दिल से धुआं उठता रहेगा हशर तक, आग के शोलों में देखा है मकाने फातिमा। तो अज़ीज़ान गिरामी मसला ये है, हुसैन इब्न अली के खेमे जलाए गए, कैसे हम भुला देंगे? तो जालिमों कातिलों से इत्तेहाद नहीं होता है। हाँ, शरीफ आदमियों से, माकूल लोगों से, मुहज़्ज़ब लोगों से, सिविलाइज्ड लोगों से ज़रूर इत्तेहाद होना चाहिए, उनसे इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन 1400 बरस से हमारा जो मूवमेंट चल रहा है अज़ादारी के नाम से, वो जालिमों, कातिलों, दहशतगर्दों और उन लोगों के खिलाफ चल रहा है जिन्होंने इस्लाम में तफरीक़े पैदा किए और इस्लाम को मुलूकियत में तब्दील करके इस्लाम के लिए सारे मुश्किलात पैदा किए। ये मुहर्रम जो है ये भी प्रोटेस्ट है। ये मुहर्रम जो होता है ये प्रोटेस्ट है, दहशतगर्दी के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मजहब को बेचा है मुलूकियत के हाथ, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस्लाम को गलत इंटरप्रेट करके सल्तनत को इस्लाम बताया है, उन लोगों के खिलाफ ये मुहर्रम प्रोटेस्ट है। और नतीजा ये है कि मुहर्रम के अंदर लोग शामिल होते हैं, नॉन मुस्लिम शामिल होते हैं। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में हिंदू मुहर्रम में शामिल होते हैं, और प्रॉब्लम कभी हिंदुओं से नहीं हुई हिंदुस्तान में, प्रॉब्लम जब हुई मुसलमानों से हुई। तो सवाल यह पैदा होता है कि प्रॉब्लम मुसलमानों से क्यों होती है, हिंदुओं से होना चाहिए। मगर हिंदू इमाम हुसैन का एहतराम करता है, और हम आपसे बताएं कि हम हिंदुस्तान में बहुत सी जगहों पर ये मंजर देखते हैं और अपने शहर में भी ये मंजर देखते हैं। लखनऊ में कि ताजिया या आलम जाते वक्त हिंदू खड़ा होता है तो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, लेकिन मुसलमान ढेला मारने में कोई या गोली चला देने में कोई उसको बात नहीं। क्या चीज है ये? कौन लोग हैं? अब तो खुदा खुदा करके चेहरों से नकाबें उठ रही हैं, अब तो नकाबें उठ रही हैं चेहरों से, अब तो पूरी दुनिया पहचान रही है। पहले तो घर के अंदर की बात थी, अब तो बाजार की बात है, अब तो बाजार की बात है। अज़ीज़ान गिरामी, करबला के शहीदों का मातम, अब हर एक पहचान रहा है कौन क्या है और किधर से क्या हो रहा है। आज से 1400 बरस पहले हुसैन ने इसीलिए अपना घर राह खुदा में कुर्बान कर दिया था। वाह अज़ीज़ान गिरामी, जिंदगी रही तो फिर कभी बात होगी। आज तो बस इतना बहुत देर हो गई बयान में, काफी वक्त गुजर गया, लेकिन फिर भी कुछ बातें अर्ज करना थी जो आपसे अर्ज कर दी। बात इतनी है कि खुदा हम कुर्बान हमारी जाने उन बेकसों पर जिन्होंने अपनी कुर्बानियां पेश की, और कुर्बान जाने उन मजलूमों पर के जो साल भर असीर रहे। हुसैन का चेहलुम हो चुका, अब अय्याम अज़ा खत्म होने वाले हैं,
अब बहुत ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गए हैं, चंद दिन और बाकी रह गए हैं। 12-13 दिन हुसैन और मेहमान हैं, उसके बाद ये मेहमान रुखसत हो जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, साल भर सैदानियां असीर रहीं, साल भर बीबियां कैद रहीं, और आखिर में अजीब व गरीब है मंजिल। देखिए, करबला का जो वाकया है उसके 2 फेज हैं। पहला फेज जो है वो मदीने से रवानगी के वक्त से शुरू होता है और शहादत इमाम पर आके तमाम होता है, और दूसरा फेज शहादत इमाम के बाद से शुरू होता है और रिहाई अहले हरम या वापसी मदीना पर जाके तमाम होता है। ये 2 फेज हैं। इन दोनों में 2 छोटी कुर्बानियां हैं। आप गौर कीजिएगा, इन दोनों में 2 छोटी कुर्बानियां हैं। जो फेज इमाम हुसैन की शहादत तक तमाम होता है, उसकी जान एक 6 महीने के बच्चे की शहादत है। इसलिए कि पूरे वाकयात को जब किसी गैर को सुनाते हैं तो जब अली असगर की शहादत तक पहुंचते हैं तो हर आदमी तड़प जाता है। अरे 6 महीने के बच्चे को मार डाला, अरे 6 महीने के बच्चे को, प्यासे बच्चे को तीर मार के मार डाला। तो ये एक ऐसी बात है जिससे इंसान तड़पने लगता है, मजहब का सवाल नहीं है, इंसान तड़पने लगता है। और दूसरे, वहां भी शाम में भी एक छोटी कुर्बानी है। 4 बरस की वो बच्ची जो कैद खाने में घुट घुट के मर गई, उसकी शहादत जो है वो अजीब व गरीब असर पैदा करती है और इंसानी दिलो दिमाग के ऊपर एक अजीब व गरीब कैफियत पैदा करती है। और अजीज़ान गिरामी, इसके अंदर बाज़े वक्त मैं पढ़ता नहीं हूँ, मुझे आलिम आदमी नहीं, जाहिल आदमी हूँ, तो पढ़ नहीं सकता हूँ मैं, मगर मैं सोचा करता हूँ अक्सर बेशतर। तो बाज़ी बातें ऐसी सोचता हूँ कि मेरा खुद दिल तड़प जाता है। पहले मैंने जब ये सोचा कि करबला के वाक़े में ये 2 छोटी शहादतें जो हैं, इनका अजीब व गरीब बड़ा असर है। एक हज़रत अली असगर की शहादत और एक जनाब सकीना की शहादत। लेकिन उसके बाद जब मेरे दिल ने दूसरी बात कही तो मेरा दिल रोने लगा कि गज़ब की बात यह है कि दोनों की माँ एक है। अली असगर भी बीबी रबाब के बेटे हैं और बीबी सकीना भी बीबी रबाब की बेटी हैं। हमारी जाने निसार हो जाए उस बीबी पर जो इतने बड़े 2 गम उठा के कभी अपने गमों में न रोई, जब रोई वाह हुसैना, हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा हुसैन। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, शहज़ादी ज़ैनब ने रिहाई जीती, रिहाई पाई नहीं, रिहाई जीती। मजलूमियत की ताकत ने जुल्म को शिकस्त दे के कैद खाने की दीवारें तोड़ी, कैद खाने के दरवाजे खुले नहीं। मैं हर चीज के लिए दलील रखता हूं। जब कोई आदमी जालिम की कैद से छूटता है तो उसकी साइकोलॉजी और नफ्सियात ये होते हैं कि जितना जल्दी हो सके यहां से चले जाओ, जितना जल्दी हो सके जालिम के शहर से चले जाओ। मुझे जिंदगी की स्टडी का शौक है, बहुत सी बातें लोगों से पूछा करता हूं, मालूम करता हूं। मैं सद्दाम के कैदियों से मिला हूं पर्सनली, जो जिंदा बच गए हैं उसकी जेल से, और मैंने यही सवाल किया कि जब आप छूटे तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आया, तो एक ही जवाब सबने दिया कि जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जाए। ये बिल्कुल नफ्सियात इंसानी है कि अगर जालिम की कैद से छूटेगा तो जितना जल्दी हो वहां से चला जाए। लेकिन ये कैदी जाते हैं, फातेह नहीं जाते हैं। फातेह अपना सारा इंतजाम मजबूत करके जाते हैं, वो ठहरते हैं। ज़ैनब अगर कैद से छूटी होती तो सईदा सज्जाद से कहती बेटा बस यदि से कहो जल्दी से नाके भेज दे, हम लोग यहां से चले जाएं, अब एक दिन भी ठहरो नहीं, आए घंटा ठहरो नहीं। लेकिन ज़ैनब छूटी थोड़ी थी, वो तो फातेह शाम थी, तो फातेह कहां जल्दी जाता है। फातेह जो है वो तो अपने इंतजामात सब दुरुस्त करता है, शहर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करता है, उसके बाद निकलता है। और दूसरी बात ये भी सुन लीजिए आप कि फातेह जब किसी शहर में होता है तो अपने कंडीशन मनवाता है,
मफ्तू के बस में नहीं होता कि वो कोई कंडीशन रखे, फातेह अपने कंडीशन में मनाता है। जैनब ने शाम को फतह किया, कहा बेटा मैं अभी नहीं जाऊंगी, अभी मैं अपने भाई पर रोई नहीं, अभी मैं कैसे चली जाऊंगी, अभी मैंने भाई का अपने मातम नहीं किया, मैं अभी अपने भाई पर रोऊंगी फिर जाऊंगी। और उसके बाद देखिए फातेह अपनी कंडीशन मनवा रहा है। फरमाया यजीद से कहो घर खाली करे, एक घर का इंतजाम करे, हम उस घर में बैठ के रोएंगे। अब यजीद ये नहीं कह सकता कि यहां न रो, अब यजीद नहीं कह सकता घर नहीं खाली करूंगा। क्यों? फातेह तो अपने कंडीशन मनवा के जाएगा ना, ऐसी कैसी बात है। अब यजीद में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं घर नहीं खाली करूंगा। घर खाली हुआ, शहजादी जैनब बेकस सैदानियों को लिए हुए आई। अज़ीज़ान गिरामी मजलिस तमाम है, मैंने किसी रवायत में न पढ़ा है न मेरे पास हवाला है, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ नफ्सियात इंसानी के सहारे पढ़ता हूं। जिसका दिल चाहे माने, जिसका दिल चाहे न माने। मेरा दिल कहता है कि जैनब जब उस घर में आई होंगी जिसमें रोने की आजादी थी, तो हुसैन पर रोने से पहले आवाज दी होगी सकीना आन के अपने बाबा पर रो लो, अब कोई तमाचे नहीं मारेगा, अब कोई ताज़ियाने नहीं मारेगा। हाय वो बच्ची जिसको इस घर में आना न मिला, घुट घुट के कैद खाने में मर गई। वाह हुसैना वाह मजलूमा।